ऋषि ने गोरी दे तह कैसी, ऋषि ने गोरी दे तह कैसी, मूर्ति मंड तपस्या जैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषियों ने पार्वती जी को देखा जैसे कोई मूर्ति विराजित हो। सप्तऋषि पास में गए और जाके कहने लगे, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, करहु कवन कारण तप भारी, कई अविरादों का तुम चाहूं, केहि अवराधहु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहूं, हम सन सत्य मरमु किन कहूं, कहत बचन मनु अति सकुचाए, कहत बचन मनु अति सकुचाए, हे हसियों सुनी हमारी जड़ताए, हसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। सप्तऋषियों ने आके कहा, अरे राजकुमारी इस उम्र में ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो और तुम्हें क्या चाहिए जो ऐसा कठोर तप कर रही हो। कई अवराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मर्म किन कहूं। जो ही सप्तऋषियों ने कहा, कहत वचन मनु अति सकुचाई। उमा कहने लगी, कहते हुए मन में संकोच हो रहा है। सप्तऋषियों ने कहा क्यों, तो कहने लगी हंसी हूं, आप लोग हंसेंगे, सुनी हमारी जड़ताई, मेरी जड़ता को सुन के आप हंसेंगे, इसलिए मन में संकोच हो रहा है। अच्छा, ऐसी क्या जड़ता की विचार आपने की जो हम आप पे हंसेंगे। पार्वती जी कहने लगी, नारद कहा सत्य हम जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना, बिनु पंख ने हम चाही उड़ाना, देखऊं मुनि अविवेक हमारा, देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहहि सदा शिव पर तारा, चाहिए सदा शिव वही भरतारा। उमा कहने लगी, हमने नारद जी के वचनों को सत्य मान लिया और इसलिए बिना पंख उड़ना चाहती हैं। सप्तऋषियों ने कहा, हम समझे नहीं। पार्वती जी कहने लगी, भगवान ये हमारी जड़ता नहीं तो और क्या, ये मेरा अविवेक नहीं तो और क्या, मैं शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ, जो संभव नहीं उसको संभव करना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, राजकुमारी ये तुमको किसने कहा कि शंकर से विवाह करना चाहिए, और ये ऐसापन तुमने क्यों रखा, और उसके लिए तू तपस्या कर रही हो, ये किसने सीख दी तुमको। पार्वती जी ने कहा, नारद जी ने। ओ, नारद जी यहां पे भी पहुंच गए। अब नारद जी के बारे में जानती हो, नारद यानी जिसकी बात कभी रद्द न हो। हाँ, ये नारद हैं, आप उनके बारे में जानती हो। पार्वती जी ने कहा, वो हमारे गुरु। अरे गुरु जी तो कम से कम देख के बनाना चाहिए। हम बताते हैं नारद के बारे में आपको। सप्तऋषि कहने लगे, नारद सीख जे सुनी नर नारी, नारद सीख जे सुनी नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिकारी,
वसी होई तजी भवनो भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, मन कपटी तन सजन चीना। आपहु सरीस सबहु चहकीना, आप सरीस सबई चहकीना। हे आपहु सरीस सबहु चहकीना। आप सरीस सबई चहकीना। सप्तऋषि कहने लगे कि राजकुमारी नारद जी की जिसने भी सिख सुनी है ना, उनके घर बसे नहीं। हाँ, बसे हुए घर उजड़े जरूर हैं। नारद जी का जब से विवाह नहीं हुआ तब से नारद जी ने मन में पक्की ठान ली कि हमारा विवाह नहीं हुआ तो किसी और का हो भी ना, और अगर हो तो उसे विवाह का ग्रस्त का सुख ही ना मिले। अब तुम शंकर से विवाह करके क्या सुख भोगोगी? वो निर्लज है, वो भिखारी है, भीख मांग के खाता है, घर बार नहीं है, ऐसा वर पाके क्या सुख भोगोगी? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पार्वती जी ने कहा मतलब? सप्तऋषि कहने लगे आ जाऊं मानव का हमारा, आज हम मानव का हमारा। हम तुम कह बरुनी को बिचारा, हम तुम कहो बरुनी बिचारा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर आप हमारी बात मानो तो हम तुमको सही तुम्हारे योग्य वर बता सकते हैं। पार्वती जी ने कहा मतलब? सप्तऋषि कहने लगे दूसरा रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। जिनके भीतर कोई भी दोष नहीं है, दूषण रहित, और जो सब गुणों की खान है, जिनका निवास बैकुंठ में है, और जिनकी अर्धांगिनी का नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मीपति श्री हरि। आपके लिए हम योग्य वर उनको बताते हैं, और उसके लिए आपको तप भी करने की जरूरत नहीं। हमारी वहां इतनी चलती हम जाके रिश्ता कर देंगे ना, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात कहूं, अगर आप हमको पहले मिलते नारद जी से तो आपकी बात को हम मान लेते, लेकिन अब तो हमने नारद जी की बात को स्वीकार कर लिया है। नारद वचनन मैं परिहर हूं, नारद जी के वचनों को अब मैं त्याग नहीं सकती। चाहे मेरा घर बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, भवन बसे चाहे उजड़े। और एक बात और कह देती हूं देव, गुरु के बचन प्रति तिन जेई, गुरु के बचन प्रति तिन जेई। सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेई, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेई।
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि सपने हो सुख मन सुख सिद्धि दे। जिनको अपने गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होता उनको सपने में न तो सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज अब ये जन्म तो शंकर जी को हम हार गई, अब गुण दोष का कौन विचार करे। सप्तऋषियों ने कहा एक बात कहें राजकुमारी। पार्वती जी ने कहा ये तो आपके मन का भाव है, शंकर ने आपको स्वीकृति दी। पार्वती जी ने कहा नहीं, तो अगर शंकर जी ने मना कर दिया तो फिर क्या करोगी। तो उमा कहने लगी जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। एक जन्म की छोड़िए करोड़ों जन्म भी बीत जाए देव, विवाह करेगी तो शंकर से नहीं तो कुंवारी रहेगी। तजऊ ने नारद करे उपदेशु, तजहु ने नारद करे उपदेशु, जो सत बार कहि महेशु, आपो कहे सत बार महेशु। हम नारद जी के वचनों को त्यागेगी नहीं, चाहे शंकर से मां के हमें 100 बार कह दे हम विवाह नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी हम अपने विचारों पे दृढ़ हैं। जैसे ही पार्वती जी ने यह कहा मैं पापर जगदम्बा, मैं पापर हूँ कही जगदम्बा, तुम गवनऊ भजऊ विलंबा, तुम ग्रह गवनऊ भयउ विलंबा, तुम गवनऊ भजऊ विलंबा। तुम ग्रह गवनऊ भयउ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय 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 जय